नमस्कार, राम राम सभी को। मैं हूं आपका अपना आशीष लोहान और आप सभी का एएसएल शो यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गोहाना के बड़ौदा हल्के में। यहां पे इनेलो पार्टी से जो उम्मीदवार थे जोगिंदर मलिक, भाई जोगिंदर मलिक जी से हम मिलेंगे, उनसे अपनी राय लेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी आइए हमारे साथ, आइए। अभी बस 1 मिनट रुकिए। ठीक है, आओ। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम। ठीक हो प्रधान? हाँ, बहुत बढ़िया। आप परिवार में सुख शांति? बहुत सुख शांति। और हल्का में सुख शांति अपना है? हल्का में भी बिल्कुल सुख शांति है। अच्छा जी, आपने भी पता इस बात का, हमने भी सुनने में आई है कि अपने हल्का में या दुर्घटना होगी। अपने विधायक जी थे, उनकी किसी कारणवश भाई स्वर्गवास हो गया, उनकी सीट खाली होगी। तो ये वो सीट पे तो फिर दोबारा तो चुनाव तो होना है ही। तो उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं क्या? कुछ आप बताओ, अपने राय दो। देखिए, तैयारियां तो अभी नहीं कह सकते। अभी तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं या पार्टी जो सक्रिय हैं अपने सुख दुख में हल्के में जाते हैं। तैयारियां तो असली तो मायने में तो आप मान के चलिए जब चुनाव डिक्लेयर होता है तभी होती है। अच्छा, जब चुनाव की डेट फाइनल हो जाओगी तब तैयारियां शुरू होंगी? तैयारियां शुरू होगी। ये तो रूटीन के वर्क हैं। ये तो चुनाव हो या ना हो, लोगों के बीच में सुख दुख में आना जाना तो लगा निरंतर लगा रहता है। अच्छा जी, आपने इलेक्शन के बाद भी मतलब अपना रूटीन ऐसे ही रखा है? इलेक्शन से पहले भी आपका ऐसे ही रूटीन था? ये बात तो आप मेरे से ज्यादा अगर लोगों से पूछो ना हल्के में, वो बताऊं आप। हाँ, लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे भाई हम हल्के। चुनाव लड़ने से पहले भी हल्के में जाता रहता था सुख दुख में, और चुनाव लड़ते ही तीसरे चौथे दिन हमने वही रूटीन अपना सुख दुख में आना जाना शुरू कर दिया था। ये एक सामाजिक कार्य है, राजनीतिक अलग है। ये तो सुख दुख में जाना एक सामाजिक हमारा फर्ज बनता है। अच्छा जी, आप जो समाज सेवा का कार्य है, ये राजनीति में आना जी, तो आपने कितना समय हो गया इसे, मतलब आपने समाज सेवा कार्य शुरू किए हुए? देखो, 17-18 साल तो मैंने हो गए हाँ जी इस सामाजिक कार्यों में, लगा लो आप, और साथ के साथ में राजनीतिक उसमें गतिविधियों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मतलब आपका कार्यकाल 17-18 साल हो चुके हैं आपने? उससे पहले मेरे फादर साहब भी थे और मेरे दादाजी भी इसी तरह लगे रहते थे समाज में। अपने फैमिली बैकग्राउंड समाज सेवा में ही लगा रहा है सदा से? बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो, और जी आपने मतलब अलग से कुछ अभी तैयारियां कुछ जोरों शोरों से शुरू की हो या कुछ अभी तक कुछ नहीं? अभी तक आपका रूटीन सामान्य है? फिलहाल वही रूटीन मैं आपको बता रहा हूँ। सुख दुख में जाते हैं इस बहाने, फिर वहाँ किसी गांव में जाते हैं तो सभी कार्यकर्ताओं से मिल के भी आते हैं, संगठन को मजबूत करने के मुद्दे पर भी बात करते हैं। जो हमारे साथी किसी कारणवश बरगड़ा गए, किसी के द्वारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी छोड़कर जेजेपी या बीजेपी या कांग्रेस में चले गए थे, उनसे भी निरंतर हम संपर्क कर रहे हैं। और काफ़ी संख्या में लोगों को ये बात समझ में भी आई है जो घर छोड़कर चले गए थे, अब घर वापसी पर मन भी उन्होंने मनाया। पीछे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आए थे बुटाना गांव में, काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन करके गए थे। उसी कड़ी में हमारा आगे भी निरंतर प्रयास है और काफ़ी लोग पार्टी से जुड़ने के इच्छुक भी हैं और घर वापसी के लिए तैयार। मतलब आपने दोबारा से भाई अपने पार्टी में जो भी चले गए थे कार्यकर्ता, वर्कर, वोटर, सभी को जोड़ने का काम सुचारू रूप से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इलेक्शन ना होता तो भी मुहिम हमने छेड़ रखी थी, और ये तो बाई चांस चलो इलेक्शन हमारे हुड्डा साहब का स्वर्गवास होने के बाद उपचुनाव होना है, तो उसके बावजूद ये थोड़ा मानो चलो थोड़ा तेज गति से कर दिया ये अभियान हमने। आप भाई पहले भी इनेलो पार्टी से आपने इलेक्शन लड़ा है, अब की बार भी आपकी टिकट फाइनल है क्या? कुछ कंफर्म? यहाँ टिकट किसी की फाइनल नहीं होती। अच्छा जी। टिकट फाइनल करने वाले हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, और पूरी स्टेट बॉडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को तय करती है। मतलब एक प्रोसीजर होता है हर एक चीज का, उसके अनुसार होते हैं। नहीं वैसे मतलब जैसे आप कार्य कर रहे हो, लोगों से मिलते रहते हो, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा? ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, मैंने बताया ना आपको, डाउट होना ना होना ये सारा पार्टी हाईकमांड तय करती है। मैं पूर्व प्रत्याशी जरूर था, साथ के साथ मैं हल्का अध्यक्ष भी हूँ। इस करके मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है
पार्टी के साथियों के साथ निरंतर संपर्क में रहकर उनको मजबूत तरीके से रखना और जो दूसरी पार्टी में हमारे चले गए उनको हमारे पार्टी में वापस लाना, ये हमारा एक हल्का अध्यक्ष होने के नाते मेरा फर्ज बनता है। ये मतलब आपने टिकट का कोई लालच नहीं है, मिलो या ना मिलो आपने कार्य निरंतर ऐसे ही करना है। टिकट का मुझे नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल के किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी टिकट की लालसा नहीं होती। उनका हमेशा से उद्देश्य रहता है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, ना ही कोई इस पार्टी में कोई अध्यक्ष या सदस्य या कोई पार्टी का कार्यकर्ता टिकट के लोभ लालच में काम करता है। हम तो बिना लोभ लालच के पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के इरादे से निरंतर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। अच्छा जी, एक और हम जिस तरह सुनने में आई थे, हमने अभी कुछ गांव का सर्वे किया था, वहाँ पे लोगों ने कहा भाई हमारी इस सरकार में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती। उन्होंने अपने शब्दों में भी कहा है, आप वीडियो में भी देख लेना, भाई इनेलो के टाइम भी हो जाती थी और कांग्रेस के टाइम भी सुनवाई हो जाती थी, आज तो जमाए बुरा हाल है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, दुकानदार की आवाज़ बनकर उभरती है, उनकी आवाज़ को बुलंद करती है। इसकी इमेज में आप दूसरी साइड में कांग्रेस बीजेपी देखोगे, अब बीजेपी के साथ में एक जेजेपी और गठबंधन हो रखा है जो एक ठगबंधन है, वो हमेशा पूंजीपतियों की बात करती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा किसान की, मजदूर की समस्याएं सुनी, उनका समाधान किया है। तो लाजिम बात, आज से 16-17 साल पहले चौटाला साहब का राज था, तो 16-17 साल के अरसे में लोग बाग काफ़ी दुखी हैं। आज किसान दुखी है, छोटा व्यापारी दुखी है, मजदूर दुखी है, दुकानदार दुखी है। सरकार की ऐसी पॉलिसी आती है जिनसे हर वर्ग दुखी है। हाँ, ये तो है जी, परेशान बहुत ज़्यादा वर्ग हैं। अभी किसानों का तो ये गेहूं वाला कुछ नया प्रोसीजर चालू किया है, इसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोरोना महामारी चली हुई थी, फिर भी गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लाकर थोपने का काम किया और काफ़ी हद तक जमींदार, किसान और आड़ती के बीच में खाई खोदने का काम किया। किसान भी बड़ा परेशान था और इसमें आड़ती भी बड़ा परेशान था। ये आवाज़ उठानी चाहिए थी विपक्ष के नेता होने के नाते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, पर वो तो 3 महीने से कहाँ किस बिल में बड़े हुए हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं देते, ना कहीं मंडी में आए ना कहीं हुई। ये भी आवाज़ उठाई तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उठाई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का हमेशा कहना था, एक कमेरा वर्ग होता है, एक लुटेरा वर्ग होता है। कमेरा वर्ग में किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, आता है, और लुटेरे वर्ग में आपकी कांग्रेस जैसी सरकार जो पीछे पूंजीपतियों की बात करती आई, अब उसके साथ में बीजेपी और बीजेपी के साथ में जेजेपी आ गई जो कि एक लुटेरा वर्ग में आते हैं। तो ये दिन तो किसानी का नहीं पता, किसान क्या होता है, कैसे किस दौर से गुजरता है किसान। ये सारी बातें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बखूबी जानते किसान की क्या परेशानी होती है और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको। चलो, अपने प्रधान जियों ने बड़ी अच्छी बात बताई है। इससे आप कितने संतुष्ट हैं, ना संतुष्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और वीडियो को लाइक करते रहे, साथ के साथ शेयर करते रहे। हम और भी तीखे सवाल प्रधान जियों से पूछेंगे। अभी आपने हल्के में जो कोरोना महामारी का दौर चला हुआ था, उसमें आपने लोगों के लिए क्या कुछ कार्य किया, आप कुछ बताना चाहेंगे? हमारा हल्का टोटली ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, चमन के चमन गाँव ग्रामीण आते हैं। हमने जब जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये कराया था किसी ने घर से बाहर नहीं निकलना, हमने निरंतर अपने साथियों से, समाज के साथियों से, छत्तीस बिरादरी के साथियों से संपर्क फ़ोन पर साधे रखा। किसी को कोई समस्या हो तो हम उनके लिए 24 घंटे तैयार रहे। जिस किसी गांव में सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पर सैनिटाइज़र किया या सैनिटाइज करवाया फुहारे से, ट्रैक्टर से। ये सारी जो भी सुविधाएं कोरोना महामारी में होनी चाहिए थी, उन सारी सुविधाओं को हमने अवेल करवाया। जिस भी साथी ने हमें फ़ोन पर संपर्क साध कर कोई भी मदद मांगी, उसका हमने फ़ौरन तुरंत प्रभाव के साथ जाकर उसका समाधान किया। तो भाई प्रधान जियों ने, अपने भाई जोगिंदर मलिक जियों ने बताया भी उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या काम। प्रधान जी, आप विपक्ष में बैठे हैं जो नेता, उन्होंने क्या क्या काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 16-17 साल पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज था और यहाँ से विधायक भी हमारे थे। तो उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बारी मुख्यमंत्री रहे।
कहने को तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब भी यहाँ आते थे, अभी आते थे, आ रहे हैं, जैसे वो कहते हैं कि गोहाना मेरी दूसरी आंख है, बड़ौदा मेरी दूसरी आंख है। पहली आंख मेरी अगर रोहतक है तो दूसरी आंख बड़ौदा और गोहाना है। खाली कहने से ये काम नहीं होता। चौधर का नारा दे के उसने वोट लेने का काम किया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सिंह जी ने, और 2 बार यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। खाली नारा देते रहे, बड़ौदा हल्का के लिए कुछ भी काम नहीं किया। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई नया कॉलेज नहीं है यहाँ पर लड़कियों के लिए, ना ही कोई लड़कों के लिए है, ना ही कोई बड़ा हॉस्पिटल की सुविधा, चिकित्सक कोई सेवाएं हैं। अनेकों समस्याएं यहाँ बरकरार है। समस्याओं का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल के अरसे में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लगाने का काम नहीं किया। उसके बाद 6 साल खट्टर साहब की सरकार आए हो गए। बीजेपी के नेताओं से आप पूछिए उन्होंने क्या यहाँ काम किया, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। इन दोनों मुख्यमंत्रियों से पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। तो सबसे बड़ा अगर प्रोजेक्ट के तौर पर मैं आपको बड़ौदा हल्का में बताना चाहूँ, औलाना गांव में शुगर मिल जो है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। शुगर मिल लगने से जहाँ युवाओं को रोजगार मिला, तो वहीं दूसरी साइड में आप देखोगे तो किसानों को एक सुविधा मिली। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ही बड़ी ब्राह्मण गांव में, जो हमारे ब्राह्मण देवताओं का गांव है, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया। ये होते हैं विकास के बड़े प्रोजेक्ट। ऐसा इस टाइप का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा काम ना ही तो भूपेंद्र हुड्डा ने, ना ही खट्टर सरकार ने बड़ौदा हल्का में करने का काम किया। यानी कि पिछले 16-17 साल जितना भी समय हो चुका है, उसमें जो पहले हो गया बड़ा काम हो गया, उसके बाद कुछ नहीं होया है। बिल्कुल जी, तो ऑन रिकॉर्ड की बात है, आप किसी से पूछ सकते हो। उलाना में शुगर मिल लगाने का काम किया तो चौटाला साहब ने किया। बड़ी ब्राह्मण गांव है जो, वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया, चौटाला साहब ने किया। उसके बाद मेरे बड़ौदा हल्का में टोटली ग्रामीण क्षेत्र है, किसानी एरिया है। ये एक भी कोई बड़ा इस टाइप का कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई भूपेंद्र हुड्डा ने लगाया हो, कोई खट्टर साहब ने लगाया हो, एक भी सिंगल कोई भी गणवा दे तो ऑन रिकॉर्ड दिखेगा, आपने लगा दिखा कोई प्रोजेक्ट होगा तो। इवन मैं आपके गोहाना की बात करूं, गोहाना की नई अनाज मंडी और नई सब्जी मंडी भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। वो भी जब वो यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ही दोनों चीज़ लगाने का काम किया था। इवन गवर्नमेंट कॉलेज भी यहाँ है जो है गोहाना शहर में, भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लगाया था। तो मैं दोनों मुख्यमंत्री खट्टर साहब और भूपेंद्र हुड्डा जी से पूछना चाहूँगा, इसने क्या कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ किया, लगाया, क्या डेवलपमेंट किया। रोजगार के मामले में आप देखोगे चौटाला साहब के कार्यकाल में का देख लो और इनके दोनों का कार्यकाल देख लो। चौटाला साहब के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिला यहाँ पर। तो ये सारी बातें आप लोगों के सामने, मैं कुछ झूठ नहीं बात कर रहा, ऑन रिकॉर्ड है। पब्लिक से भी आप गाँव में जाना पूछना कि वो लाना शुगर मिल किसने लगाया, इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाया, ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट खट्टर साहब या हुड्डा साहब ने लगाया तो कोई इनसे पूछो। हाँ ये तो है जी, हम जैसे भी हम सर्वे पे उधर जाएंगे वो पूछने की कोशिश करेंगे। भाई प्रधान जी बता रहे हैं जो वो हकीकत है या नहीं, आपके सामने भी, आपको भी पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है। और जैसे कि अभी 2 योजना पहले अपने भूपेंद्र हुड्डा साहब थे सीएम, तो उस टाइम पे एक नंबर 1 हरियाणा का नारा चलिया हुआ था। उस टाइम पे भी कुछ गोहाना का विकास होया, रोड राडा की कैसी स्थिति थी, कुछ इस पे बताना चाहोगे? कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं होया उस नहीं। जिस टाइम हरियाणा नंबर 1 का नारा देते थे, खाली एक रोड निकला था आपका ये रोहतक से पानीपत का। अच्छा जी। उसमें भेदभाव किया गया। हमारा लास्ट गांव रुखी पड़ता है सोनीपत का। सोनीपत के रुखी गांव में तो 16 लाख रुपए मुआवजा दिया गया किसानों को। हाँ। और रुखी से आगे फिर आपका रोहतक स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ 33 लाख रुपए दिया गया। मतलब तो लगभग डबल के आसपास ज्यादा हो गया। ऑन रिकॉर्ड की बात, आप रुखी गांव में जाना और उनसे पूछना ये बात। अच्छा जी। उनको जब ये रोड बना और इसका मुआवजा दिया गया तो रुखी गांव वाले को क्या मिला, उससे आगे इनका रोहतक स्टार्ट हो जाता, उनको क्या मिला? 16 लाख तो रुखी गांव वालों को दिया गया, आगे फिर रोहतक शुरू हो गया तो 33 लाख रुपया मुआवजा उनको दिया। ये बात बिल्कुल नोट करने की है, या शायद मीडिया में आई है कि ना, या मैं नहीं पता। अब हम जरूर वहां जाएंगे तो पूछने की लोगों से कोशिश करेंगे, ताकि ये लगे भाई हम बैठे हैं भाई जोगिंदर मलिक जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं आपको सच लग रही या नहीं लग रही, लेकिन हम हकीकत तक भी जाने की कोशिश करेंगे। और आज के टाइम रोड का, सड़कों का, या फिर क्या हाल है कुछ? आज आप जुलाना रोड देख लेना, कभी आए भी होगे देख भी लेना। गोहाना से जुलाना रोड पर जाओगे, 3-3.5 साल हो गए उस रोड का टेंडर हुए, रोडे पड़े हैं उसके ऊपर, कंप्लीट बनने का काम नहीं किया। वहाँ ये नहीं पता कितना तो नुकसान लोगों ने हो लिया होगा। इतने तो एक्सीडेंट वहाँ पर हो लिए, लोगों के इतने टायर फट लिए वहाँ पर।
आप पूरा का पूरा जुलाना रोड की कभी उधर जाओ तो वीडियो बना के देख लेना, 3-3.5 साल हो गए पूरा अनकम्प्लीट पड़ा है। वो तो ये बीजेपी की करतूत है। अब मेरे बड़ौदा हल्का में किसी भी रोड पर निकल लो, वहां पर आपने 2-2 फुट के गड्ढे मिलेंगे। ये तो हमें देखने को मिले हैं भाई। जैसे हम अभी जींद से आए थे, उधर भी जींद से गोहाना रोड पे भी काफी जगह खराब था, बिल्कुल खराब था, बहुत परेशानी हुआ है। काम तो चला हुआ है। दूसरा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, जितने भी रोड आपके सोनीपत सीमा में एंटर करते थे, या तो मेन रोड था या अप्रोच रोड था, रोहतक की सीमा में तो चौड़े रोड थे, और जो ही आप सोनीपत की सीमा में एंटर करते थे वीडियो रोड हो जाते थे। मान लो आप 70 की स्पीड में आए, रोहतक की सीमा में एंटर कराया से किया आपने सोनीपत में, सोनीपत में आते ही आपकी गाड़ी की स्पीड 20 हो जाती, वहां 70 होती, यहाँ 20 पा जाती। 70 और 20 का इतना गैप हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इनके कृष्ण हुड्डा जी के सपुत्र हैं, अपने जीता हुड्डा जी, उसने भी मानी है कि 70 की स्पीड में गाड़ी आ कर दी, और सोनीपत में जैसे एंटर होती थी 20 की में, पीछे रोड चौड़ा और अंदर सोनीपत में सीमा माते 20 की स्पीड हो जाती थी, भीड़ा रोड होता था। ठीक ठीक। ये भी भाई अपने हुड्डा साहब के लड़के हैं जो पूछने की कोशिश करेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए प्रदेश में भाई। कई जगह तो देखा हमने, जिस तरह रोहतक से जींद का एक रोड का काम चला हुआ था, जब हुड्डा साहब थे प्रोजेक्ट चालू तो हो गया था, लेकिन वो आज तक भी नहीं पूरा आया है। ऐसा कुछ उस पर कुछ आपका कहना हो? मैंने खुद देखा हो, तो अपनी आंखों से देखा है। कौन सा रोड? रोहतक से जो जींद आता है, आप देखो उस पे बहुत लंबे टाइम पे उस पे भी ऐसा है वो, और इस पे भी ये जो जुलाने वाला रोड है ये भी ऐसा है। मैं एक टाइम की एक बात बताऊं आपको, नारनौंद हल्के से कोई सड़क आती है, मैं जुलाना हल्के में आया था। नारनौंद हल्के में तो सड़क चौड़ी है, और जैसे ही आप जुलाना में एंटर करोगे बीडी है। ये उस टाइम के जो वित्त मंत्री हमारे कैप्टन अभिमन्यु थे, ये उनकी करामात है। मतलब पक्षपात तो कहीं ना कर होता है, और आप देख भी लेना उस रोड को कभी, मैं तो खुद देखा है मैंने तो जिसकी सत्तासीन होती है और जो सिटिंग एमएलए सत्ता पक्ष का होता है, वो जुलाना हल्का उस टाइम पे परमेंद्र ढूल जी थे, वो विपक्ष के थे, तो उस हल्के मतलब भीड़ा रोड और आपके नारनौंद में छोड़ा, तो आप वहाँ देखो, खुद देख लेना। मतलब जिसकी सरकार हो और ना हो, वहाँ पक्षपात तो होता है। मानते हो? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। चलो ठीक है जी। और कुछ आप कहना चाहो भाई, आपकी भाई हम प्रदेश की जनता को मैसेज देना चाहो कुछ? देखो, मैं तो प्रदेश की जनता को तो ये सभी को मैसेज दूंगा और बड़ी हाथ जोड़ कर विनम्र प्रार्थना करूंगा। कोरोना की महामारी चली हुई है, इसमें अपना जो भी गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइन है, हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी ढील दे रखी है इसमें, जो एक सख्ताई होनी चाहिए थी ना, अब वो ढील जो गवर्नमेंट की है उसकी इवेज में हमारी अब जिम्मेवारी ये बन जाती है, हम उसको बखूबी तरीके से निभाएं। मतलब हम अपने आप करें, अपनी जिम्मेवारी मान के, सोशल डिस्टेंसिंग है या सैनिटाइजर यूज करना है या साबुन यूज करना है या मास्क यूज करना है, ये अब हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से पीछा छुटा रही है और पीछे हट रही है। ये तो मैं इस बड़ी हाथ जोड़ के अपील करूँगा, ये सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें। कोरोना की महामारी से आप अपने आप को भी और समाज को भी बचाए रखें। दूसरा, मैं बड़ौदा हल्का की जनता से, जो कि बड़ी स्वाभिमानी और बड़ी ही समझदार जनता है, अच्छा समझदार वोटर है, उनसे भी बड़ी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँगा, आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दें। आपकी अपनी पुरानी पार्टी है, जो साथी किसी कारणवश दूसरी पार्टी में चले गए थे, हम उनसे बड़े हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करेंगे, वो घर वापसी करें और पार्टी को मजबूत करने का काम करें। यही मैं आपसे चैनल के माध्यम से सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा। धन्यवाद जी, आपने बड़े अपने विचार अच्छे रखे। एक भाई साहब और बैठे हैं, हम उनसे भी कुछ बातें करेंगे। नहीं कोई नहीं। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई। ठीक हो जी? हाँ ठीक। परिवार में सुख शांति? हाँ सुख शांति बस। अच्छा जी, आप का अभी जो चुनाव होना है, आप किस पार्टी के साथ जाना पसंद करोगे? आपकी राय? हम इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। मतलब भाई इनेलो पार्टी का आप सीधा समर्थन है? सीधा समर्थन है, 20 साल से मैं इन्हीं के साथ। अच्छा, संतुष्ट हैं आप उनके कामों से भाई? हाँ, संतुष्ट हैं। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। आज के टाइम में एक और आप है, मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे, बैठ जाऊँ थोड़ा सा कैमरा में, ठीक है जी वीडियो? अच्छा, तो अपना एरिया में नहर की, पानी की, रोड़ा की किस स्थिति है, कुछ बताना चाहोगे आप चैनल के माध्यम से? देखो, मेरे एरिया में जो लाइट का सिस्टम है वो बिल्कुल ही बहुत कम, बड़ौदा हल्का में लाइट आ रही है।
मतलब लाइट बहुत कम आ रही बहुत है। कम आ रही है। और जो ये पानी की समस्या, नहर भी बहुत ही कम समय में, जैसे पहले चौटाला साहब जी का सरकार थी तो उस टाइम पे नहर बिल्कुल 1 महीने में 24 दिन तक चलती थी, और अब वो 6 दिन ही बिल्कुल बंद रहती थी, लेकिन अब 24 दिन बंद रहती है, 6 दिन ही चलती है। अच्छा, पानी मतलब की समस्या उल्टा हो गया सारा उल्टा सिस्टम। कर रखा है ये। अच्छा, पानी का काम उल्टा हो गया, बिजली का भी। हाँ, इससे हमारे किसान भाई भी परेशान हैं, आम पब्लिक भी परेशान है। पानी तो हर किसी को जरूरत है। भाई पानी तो किसान का और भाई सभी को जरूरत है, किसान को सभी को जरूरत है इसकी। और रही, आपने अभी जोगिंदर जी ने बताया भी था, जो अपना जुलाना और गोहाना रोड है वो बिल्कुल ही 3.5-4 साल से उसका टेंडर हुआ है, वो बिल्कुल ही रद्द स्थिति में पड़ा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, किसी प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा है। और इसी तरीके से जैसे हमारे गांव से सुवाना गांव ईसापुर खेड़ी से सुवाना रोड है, वो भी बिल्कुल ही रद्द हुआ है और बिल्कुल ही टूटा पड़ा है, उसकी तरफ भी किसी का कोई वो नहीं है। तो हमारे हल्के में ये जो सरकार है फिलहाल कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा जी, और कोई हल्के की कोई परेशानी है जो आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहो? हाँ, बिल्कुल यही बात है जी। हल्के में जैसे हमारा रोड का विकास है वो नहीं हो रहा, पानी का वो नहीं हो रहा, बिजली का हो रहा वो नहीं हो रहा। ये एक मतलब आम पब्लिक की ये जरूरत है, ये पूरी नहीं हो रही, तो इससे पूरा हल्का ही परेशान है, हमारा गोहाना हल्का ही परेशान है। इस परेशानी से लोग अपने आप जूझ रहे हैं जी। हम भाई देखिए, अभी भाई साहब ने बताया है कि बड़ौदा हल्के में और गोहाना के आसपास के क्षेत्र में रोडों की तो परेशानी है, वो तो मैंने खुद भी देखी है। पानी वाली बताइए, पानी पहले की बजाय अब कम आता है, और बिजली में भी काफ़ी परेशानी बता रहे हैं। भाई अगर कोई भी हमारे अधिकारी या सरकार, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब कोई देख रहा हो, भाई किसानों को देखो आना सब न पड़ेगा, उपचुनाव होना है, इलेक्शन होना है, भाई लोगों की समस्याएं हैं, ये समय रहते सुलझा ली जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई परेशानी ना हुआ है। भाई हम तो यही चाहो, हाँ भाई अपने हल्के के लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना रहे। और कुछ जी आप कहना चाहो? बस जी, चलो, देखो जो सरकार ये खाद्य पदार्थ अवेलेबल करा रही है वो सही तरीके से नहीं हो रहा। नहीं, सरकार ने लॉकडाउन के समय में यार भाई अभी तो थोड़ा राहत हुई है, भाई जो खाने पीने की या किसी प्रकार की जो सहायता की कोशिश करी वो लोगों तक पहुंची या नहीं पहुंची? वो बिल्कुल जहाँ पहुंचनी थी वहां तो वो नहीं पहुंची, लेकिन जिसको उसकी जरूरत नहीं थी उसके पास वो पहुंच रही है। अच्छा, जिसको जरूरत थी उसके पास ये पहुंच नहीं रही। तो ये भी भाई हम गांव में जाएंगे तो ये हमारा सवाल बिल्कुल रहेगा, हर एक गाँव में हम पूछने की कोशिश करेंगे, भाई जिसको जरूरत थी उसको ये चीज़ मिली या नहीं मिली। भाई ये भी बहुत अच्छी बात है, जानकारी जरूरी है। ओके, अब हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। भाई अभी फ्यूचर में मलिक साहब की क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहते हैं अपनी समाज सेवा में? देखो जी, हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। मैं खुद एक किसान का पुत्र हूँ और गांव में मेरी रियास है। समाज सेवा हम ज़्यादा कैमरे पर आकर नहीं करना पसंद करते या फोटो तुरा कर नहीं करना पसंद करते। जो भी जिम्मेवारी या कोई भी भाई हमारे सामने कोई समस्या लेकर समाज के प्रति कोई भी सामाजिक आदमी आता है, उसका भी हम बखूबी समाधान करते हैं। जहाँ कुछ दान दक्षिणा देनी होती है वो भी देते हैं। इसके अलावा कोई भी इन फ्यूचर में भी कोई भी ज़रूरतमंद हमारे पास आता है या किसी गरीब कन्या की लड़की की कोई शादी है या कुछ और है, आते भी रहते हैं। और इन फ्यूचर भी कोई, अब मैं किसी का नाम लूँ वो अच्छा नहीं लगता, इन फ्यूचर भी कोई भी इस टाइप की जो भी हमारे को जिम्मेवारी सामाजिक तौर पर लगेगी, समाज के प्रति जो भी सुचारू ढंग से कोई काम करने का कोई मामला आएगा तो आगे भी हम ऐसे निरंतर करते रहेंगे जैसे पीछे करते आए हैं, बिना कोई निस्वार्थ भावना से। हाँ भाई, ये तो बात एक तो बिल्कुल सही है। अभी जैसे ही हम आए थे, हम बैठे थे थोड़ी देर, भाई साहब के पास 2 से 3 कैंडिडेट मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी प्रॉब्लम लेके आए थे। उन्होंने तुरंत कॉल करके उसको सोल्व करने की कोशिश की। भाई अगर किसी की अभी नहीं हो सकती तो वो मतलब अपने वो आगे लिस्ट में आगे भाई बहुत जल्दी उसका समाधान हो जाएगा। ये बात तो मैंने खुद भी देखी है। और भाई साथ में ये भी बता दूँ आप सभी को, भाई कहीं सोचे भाई अपने जोगिंदर भाई साहब ने इलेक्शन नज़दीक आगे हैं तो ये सर्वे अपने आप शुरू कर दियो। भाई हमें सारी पार्टी बराबर है, हमें सारे कैंडिडेट एक जैसे हैं, हम सभी से मिलने की कोशिश करेंगे और अपने हल्के में सभी गाँव में जाके लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। भाई इसमें कोई डाउट की अगर किसी की कुछ रह जावे
तो वो निकाल दियो अपने दिमाग से। हम निष्पक्ष भाव से भाई साहब से मिले हैं, उन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे हैं। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और आप भी बता दो प्रधान जी, भाई कह दो भाई चैनल में लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। सभी दर्शक भाइयों से बड़ी मैं भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, इन जो भाई साहब का चैनल है बहुत अच्छा चैनल है, मैं तो आज पहली बार ही रूबरू हुआ हूँ। आप सभी मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँगा इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और भी कोई सोशल मीडिया पे कोई शेयर करने के ऑप्शन वो भी करने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, एक मिनट सर।